अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन आपको खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। आज हम को मालूम है जैसे कि आज सुबह की डेट में एक बहुत बड़ा टाकरा था, मनाजरा था, डिबेट थी, जो कि जाने माने आमिर हक और अवैस इकबाल के दरमियान में थी। और काफ़ी दिनों से लोगों को इंतज़ार था इस टाकरे का, क्योंकि ये दोनों ही जो हैं लोग पहले डिबेट में कभी भी आमने सामने नहीं आए। अवैस इकबाल की तो हमें हिस्ट्री मालूम है, पहले मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी हफ़िज़हुल्लाह ताला, इसी तरह कैसेट अहमद राजा साहब के साथ इस मौलियत की डिबेट हो चुकी हैं और इसको अपने मुँह की खानी पड़ी है। तो बहरहाल आज जो डिबेट थी वो इस एंगल से डिफरेंट थी कि इसका टाकरा आमिर हक साहब से होने वाला था, जो कि स्पेशलिस्ट सर्जन हैं। और इस पेशेंट को सर्जन के पास आना ही पड़ा क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। आपने देखा होगा इसकी वीडियोस में या इसकी चैनल पर भी आप चले जाएं तो बड़े पोलाइट अंदाज में ये जहर घोलता है और ये ब्लास्फेमी करता है। और ये मैं इसकी मिसालें भी आपको इसकी वीडियोस के क्लिप्स काट के दूंगा। और ये ब्लास्फेमी के अलावा ये डिफरेंट मजहबी शख्सियात पे भी कीचड़ उछालता है और जो फेमस मुसलमान स्कॉलर्स हैं उनके ऊपर भी, उनकी ज़ातियात पे ये कीचड़ उछालता है। और कितने बेहुदा तरीके से उछालता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहरहाल लेकिन आज का जो ये सेशन है, इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि आमिर हक साहब अपनी ज़ुबान के बहुत पक्के हैं। और अगर जो असूल डिबेट के सिलेक्ट हो गए हुए हैं, डिसाइड हो गए हुए हैं, एग्री हो गए हुए हैं दोनों पार्टी की तरफ से, उसमें बिल्कुल भी कोई भी वो छोटा सा भी रद्द-ओ-बदल जो है वो गलत है और उसको वो कबूल नहीं करते। ऐसा ही हुआ आज भी। और इससे पहले वाली जो स्ट्रीम आपको याद होगा, वो भी मैं लिंक में शेयर कर दूंगा कमेंट्स में उसका लिंक। समीर एक्स मुस्लिम के साथ जो थी उसमें भी उस शख्स ने, बेहुदा आदमी ने भागने के लिए, राह फरार अख्तियार करने के लिए डिफरेंट भोंडे तरीके अख्तियार किए, जो कि बाद में उस डिबेट को कैंसिल होने का मूजब बने। क्योंकि वो शख्स पहले कहता रहा कि हम और तुम होंगे, चैनल तुम्हारा, स्पीकर तुम्हारा, तुम एक बैठो या दो बैठो, टॉपिक तुम्हारा और सब कुछ तुम्हारा, बस ये है कि हमें टाइम बराबर मिलना चाहिए। तो उसके बावजूद आखिर तक वो लटकाता रहा और उसे था कि आमिर हक जो है वो रास्ते से निकल जाएगा, हट जाएगा, लेकिन वो पता नहीं था उसे कि उसका वास्ता किस से पड़ा है। तो उसमें भी वो बुरी तरह जलील व ख्वार हुआ और अब गहरे गहरे से इधर उधर दाएँ बाएँ वो लोगों को ढूंढता है, आम लोगों को कोई ना कोई बात करने के लिए, और चैनल में उसका खाता जो है, रोटी पानी जो है, आटा वगैरह घर में आता रहे, तो इसने उसकी सुपर चैट मिलती रहे। लेकिन जो बुरी तरह अपने इसमें कामयाब नहीं हो सका, नाकाम हो चुका है। ऐसा ही आज दोबारा ये आप कह लें सीज़न 2 है इस फ्लॉप का, कि जैसे Turn right onto 9A Street. एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं इसको बंद कर दूँ जो मैप खुला हुआ है। जस्ट अ सेकंड। ख़वातीन हज़रात, आज की तो ऐसा ही आज आमिर हक साहब ने जो अवैस इकबाल हैं उसके साथ किया है, उस शख्स की बदतमीज़ी। और उस शख्स की आप देखेंगे कि स्टार्टिंग जो बात ये नहीं है कि ज़्यादा ज़ुबान के लिहाज से तुर्श आमिर हक साहब हो सकते हैं, और लेकिन आपको नोट करने की चीज़ ये है कि अगर आपने असूल तोड़ा है तो देखा जाएगा कि डिबेट में असूल सबसे पहले किसने तोड़ा है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले देखने वाली है, और वो आपको जब इसमें आगे चलेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि असूल तोड़ने वाला अवैस इकबाल है, जो कि इस पूरी जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक होगी डिबेट, नहीं हो सकी। तो बहरहाल जितनी डिबेट हुई उससे पता लग जाएगा कि ये शख्स कितने पानी में है और इसमें ज़र्फ़ कितना है कि ये उसमें माजरत भी नहीं कर सका अगर उसने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और एक दूसरे के ऊपर
मतलब बदमज़गी की है, या आप कह सकते हैं कि टॉन्ट किया है। जब आपको पता है कि आपस में आप 180 डिग्री पे ऑपोजिट हैं, आप अपना आपका नहीं बनती, तो फिर आपको चाहिए कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिससे बदमज़गी हो। एक सेकंड। तो आइए देखते हैं कि मुल्हिद अवैस इकबाल की दुर्गत कैसी बनी है इस दफ़ा, जो कि बननी चाहिए थी, इसको एहसास होना चाहिए था। क्योंकि आप देखेंगे कि इसके बाद जब आमिर हक एक एक मिनट के हिसाब से वक़्त का पूरा हिसाब रख के चलना चाह रहे थे कि 3 मिनट 5 मिनट तुम्हारे 5 मिनट हमारे, उसके बाद 3 मिनट का रिबर्टल। लेकिन जैसे अवैस इकबाल ने, मुल्हिद ने अपना स्टार्टअप किया है इंट्रोडक्शन में, उसने अपना जहर घोलना शुरू कर दिया है। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा और फिर देखेंगे कि कहाँ पे कैसे वो अपना बीच में जहर घोलता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पॉडकास्ट नहीं है। अब ये देखिए, पॉडकास्ट नहीं थी, ये डिबेट थी, लेकिन अवैस इकबाल उसको रंग देना चाह रहा था एट पॉडकास्ट का और डिफरेंट तरीके से इस करने का। तो डिबेट होती है, डिबेट से पहले पूरी जो इनकी बात होती रही आपस में कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी और कैसे उस पर इन्होंने एग्री किया है, और पॉडकास्ट पे एग्री नहीं किया वो, बल्कि पूरी डिबेट है और रूल्स के साथ और रेगुलेशन के साथ डिबेट है, जो कि इनसे दोनों के साथ आपस में पहले ही एग्री हो चुके हैं ये एक दूसरे से कि डिबेट्स के रूल्स क्या होंगे, कि कोई किसी के साथ कोई भी टॉन्ट नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा ऐसी इररेलेवेंट। तो इस तरह से आगे चला जाएगा। अब आगे देखिए। पॉडकास्ट नहीं है ये सर, मुझे बात तो कर लेने देना आप। डिबेट पॉडकास्ट नहीं है। आज आमिर हक साहब हमारे इंट्रो दोबारा से शुरू करें। इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की अब ये देखिए कैसे माशाल्लाह से आमिर हक साहब ने जब उसमें हो गए दोबारा से शुरू करे, तो कैसे ताबेदारी की तरह, ताबेदार बच्चों की तरह उसने दोबारा से शुरू किया कि ठीक है, उन्होंने अपना जो थी चीज़ गलती मानी, क्योंकि ये पॉडकास्ट नहीं थी, डिबेट थी। लेकिन अब जब आप बार बार गलती करेंगे और फिर उसको मानेंगे नहीं, तो इसका कसूर आपको इसका भुगतना पड़ेगा, इसका जो वबाल है। तो आगे देखिए, आगे जब दोबारा आमिर हक साहब एक क्लैरिफिकेशन मांगते हैं उनसे, तो कैसे वो उसके खिलाफ होते हैं और अपनी बात करते हैं। डिबेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं मोहतरम आमिर हक साहब, वो दुनिया इस्लाम के एक जाने माने डिबेटर हैं। और जब मेरी आमिर साहब से बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो आमिर हक साहब ने कहा कि हम कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, हम डिबेट करेंगे और हम एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर के ऊपर बात करेंगे। और क्रिएटर के ऊपर जब हम बात करेंगे, अगर वो इत्तफाक से साबित हो गया तो वो हमारा अल्लाह ही होगा, और अगर वो साबित ना हुआ तो हमने तो गॉड पर बात की ही नहीं। और जहाँ तक अब ये देखिए, ये इंट्रोडक्शन में कैसे वो साहब जहर घोल रहा है ये शख्स। जब डिबेट होनी है, आपको पता है कि उसमें आमिर हक ने आपको पहले कहा हुआ है कि आपने टू दी पॉइंट बात करनी है। फिर ये कहना कि हम डिबेट करेंगे, और आमिर हक साहब ने कहा कि कन्वर्सेशन नहीं होगी, डिबेट होगी, और डिबेट हम बात करेंगे गॉड पे नहीं करेंगे, क्रिएटर पे बात करेंगे। तो साबित हो गया तो ठीक, हमारा अल्लाह होगा, और ना साबित हुआ तो गॉड पे हमने बात की नहीं। ये अपने आप से बीच में मलम्मा कारी करने की क्या ज़रूरत थी आपको आमिर हक साहब? आप जिस इंडस्ट्री से उठ के आए हैं, वहाँ पे तो ये दिन रात का खेल है कि अल्फाज के साथ लफाजी करना और खेलना, वो आप यहाँ करना चाह रहे हैं। लेकिन आमिर हक आपको सबक सिखाएगा, और सही सबक सिखाया आपको कि जो आप ये हरकतें कर रहे हैं, हर एक कॉलर के साथ करते हैं, वो आपको सबक मिल गया कि हकीकत में बात कैसे होती है, हकीकत में डिबेट कैसे होती है। अब आगे देखिए, यहाँ पे बस नहीं, ये आमिर हक साहब ने चुप करके सुनते रहे, इस पर बात नहीं की,
लेकिन जब उन्होंने टाइम के बारे में क्लैरिफिकेशन मांगी कि इसका टाइम अलग होगा इसका रिस्पॉन्ड करने का, तो तब उसने आगे से टॉन्ट किया। बहरहाल वो आगे देखते हैं, लेकिन अभी दोबारा देखेंगे क्या बकवास करते हैं। आमिर साहब का ये बात है कि हम कॉन्वर्सेशन नहीं, हम डिबेट करेंगे, तो उन्होंने बेसिकली ये तस्लीम कर लिया कि ये जो टॉपिक है ये डिबेटेबल है और एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर या एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है वो कोई एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है। इस बात का रिबेटल आमिर हक साहब दे सकते हैं। जो मेरी उनसे शराइत तय हुई हैं वो। हाँ जी, अब ये देखें ये कैसा जहर घोल रहा है कि अगर कोई बंदा किसी बात करने के लिए किसी के पास आया है और वो कह रहा है कि वो डिबेट होगी, अगर वो कह रहा है कि मैं एब्सोल्युटली मानता हूँ ये चीज़ कि क्रिएटर है, तो वो अगले बंदे को जो नहीं मानता उसके साथ डिबेट ही करेगा और वो उसको डिबेटेबल समझ के डिबेट नहीं करेगा। वो अपनी एब्सोल्यूट रियलिटी में उसको सही मान रहा होगा तो डिबेट कर देगा, वरना वो आपके साथ डिबेट करने के लिए आता ही क्यों? आपको इतनी कॉमन सेंस नहीं है। आपको अपना चैनल और अपना धंधा और घर का चूल्हा जलाने के लिए इतना आपको जल्दी है कि इस तरह से हम व्यूज़ ले सकूं कि आप उस पर जो आपको कोई वैलिड पॉइंट भी नहीं मिल रहा, आप सिर्फ इस बात पे कि ये डिबेट कहना चाह रहे हैं, कन्वर्सेशन कहना नहीं चाह रहे, और तो इसका मतलब है ये टॉपिक डिबेटेबल है। तो ये तो आपकी कम अक्ली है कि एक बंदा जो आपसे ये साबित करने के लिए डिबेट करने आया है कि भाई ये एब्सोल्यूट रियलिटी है, क्रिएटर है, आप कह रहे हैं कि वो बंदा ये समझेगा कि ये टॉपिक डिबेटेबल है इसलिए आया है। इसका मतलब है आप भी यही समझते हैं कि ये टॉपिक डिबेटेबल है, एथीज़म के क्रिएटर नहीं है, इसका मतलब है इस पे बात हो सकती है, ये डिबेटेबल टॉपिक है, आप इसको एब्सोल्युटली नहीं मानते। तो ये आप कबूल करें कि आप एब्सोल्युटली ये चीज़ नहीं मानते कि एथीज़म जो है वो क्रिएटर नहीं है। तो इस पे बात होती है फिर कि आप माने कि भाई हो सकता है हो और यही गॉड हो। तो बात तब होती है डिबेट पे कि जब दोनों अपने अपने स्टैंड्स पे खड़े हों, अपना स्टांस उनको क्लियर कट विजन हो उसका कि हम उसी पे खड़े हैं, तो उसको वो डिबेटेबल नहीं मानते। तभी तो बात होती है अगले बंदे के साथ समझाने के लिए कि मैं आर्गूमेंट्स पेश करूँगा। जब अगला बंदा ये समझ जाए ऑलरेडी कि भाई ये टॉपिक डिबेटेबल है, तो वो आपके साथ डिबेट में क्यों आएगा? खुदा के बंदे, इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए, जो कि शुरू में ही आपकी मर गई, कॉमन सेंस ख़त्म हो गई। इसी बात पे आमिर हक साहब आगे जाके चाहते हैं कि मैं रिस्पॉन्ड करूं, क्योंकि ये 5 मिनट स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये जहर घोला, तो उसका रिस्पॉन्स करना बनता था, क्योंकि ये उनका हक नहीं बनता था कि ये इस तरह से बात करें इंट्रो में। तो इसलिए आमिर हक साहब ने सब क्लैरिफिकेशन मांगते हैं आगे। अब ये देखिए क्या करते हैं आगे। हुई है कि 5 मिनट का इब्तदाइया जो होगा आमिर हक साहब के पास होगा और उसके बाद 5 मिनट का इब्तदाइया मेरे पास होगा, जिसमें ना वो मुझे इंटरप्ट करेंगे ना मैं उन्हें इंटरप्ट करूंगा, और 3 मिनट उसके बाद उनके पास होंगे जवाब देने के लिए, 3 मिनट मेरे पास होंगे, और इस तरह 3-3 मिनट के ऊपर हम करेंगे। और उस दौरान हम एक दूसरे को बिल्कुल भी एक दूसरे के मामलात में, एक दूसरे की गुफ्तगू में मदाखलत नहीं करेंगे, और इस टोटल स्ट्रीम का दौरानिया जो होगा तकरीबन 1 घंटे के लगभग होगा। जी आमिर साहब। अब आमिर हक साहब ने इनको बोला था, जो बाद में पहले जो बात की कन्वर्सेशन की, इससे पहले इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को रखते हुए, फिक्स करते हुए कि 2 घंटे में तो कुछ भी नहीं होना। उन्होंने कहा था कि इसका टाइम फिक्स नहीं करते, 3-4 घंटे भी बात चली है तो कोई नहीं, बात क्लियर होनी चाहिए, यूथ को कुछ सीखने के लिए मिलना चाहिए। लेकिन इस बंदे ने कहा कि मैं सिर्फ घंटे के लिए कर सकता हूँ। तो घंटे में तो आमिर हक साहब कहते हैं मेरी तो दाढ़ी गीली नहीं होती, और वाकई वो तो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे स्ट्रीम करते हैं बैठ के, और उसमें फिर बात होती है। और डिबेट जो है कम से कम 2-3 घंटे की तो डिबेट हो, कम से कम कुछ बात तो बने, कुछ समझ तो आए चीज़ों की। तो 1 घंटे की डिबेट क्या डिबेट होती है? बहरहाल बात ये हुई, मसला ये हल हो गया कि ये 6-7 मिनट में भी जो ये डिबेट है वो ख़त्म हो गई, और अवैस इकबाल को अपना उसको जवाब बड़ा अच्छी तरह से मिल गया कि डिबेट होती कैसे है असूलों के मुताबिक, और वो यहाँ से दुम दबा के भाग गया, क्योंकि वो डार्विन को मानता है और अपनी दुम उसकी रखी हुई है उसने अलग से, तो वो उसको दबा के भाग गया। और अपना उसने माजरत भी नहीं की अपने जो उसने गलती की, और उसको और बढ़ा चढ़ा के ब्लास्फेमी पे आ गया। तो ये बेहुदा इंसान
सिर्फ यही कर सकता है जो आप बड़े इखलाकियात से अपने चैनल पे बातें करता है और लोगों को, आम लोगों को, ज़हनीत को ख़राब करता है, और वो लोग भी बातों में आके इसके साथ आते रहते हैं और इसको व्यूज़ देते रहते हैं और इसका घर का धंधा चलाते रहते हैं। चलें, किसी का घर का धंधा चलता रहे, हमें कोई सिंपल सरोकार नहीं, लेकिन आज आपको पता लग गया कि डिबेट होती कैसे है। और डिबेट 6 मिनट में भी हो सकती है, 1 घंटे की ज़रूरत ही नहीं है। आप जाके अपना काम करें, आप दफ्तर जाना है तो दफ्तर जाएं, और अपनी मुंह को छुपाना है, बेडरूम में जाना है तो वो भी आप आके सो सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है अब आपको आपकी नींदें जो हैं वो हराम हो चुकी हैं इसके बाद, क्योंकि आपको असल डिबेटर मिल चुका है कि डिबेट करते कैसे हैं, और आपके ऊपर उसने आपका मुँह बंद कर दिया है, क्योंकि आज आपने अपनी औकात दिखाई है ब्लास्फेमी पे उतर के, एक छोटी सी बात पे, और एक बात पे, छोटी सी बात जो गलती आपने की उस पर आपने एक्सक्यूज़ कर लेते, छोटा सा एक्सक्यूज़ कर लेते, तो आमिर हक साहब आपको बिल्कुल कुछ नहीं कहते, वहीं से ज़ीरो से दोबारा सही माहौल में बात स्टार्ट हो जाती। लेकिन जब आमिर हक साहब अपने उस पर उतर आए हैं कि जब उन्होंने आपने रूल तोड़ दिया है, तो फिर वो नहीं देखते कि बात कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, फिर वो उसका मुँह तोड़ जवाब देते हैं। आगे देखिए, सुनते हैं। जी, मैं कुछ कह सकता हूँ जी? जी जी आमिर साहब, ओवर टू यू। अब आप। जी, मैं कुछ कह सकता हूँ जी? जी जी आमिर साहब, ओवर टू यू। अभी देखिए, अभी आमिर साहब यही कहेंगे कि ये जो आपने बात की है इस पर इख्तलाफ है, तो मैं इस पर रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, ये टाइम इंक्लूड तो नहीं होगा, सिर्फ वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये टाइम 5 मिनटों में शामिल तो नहीं होगा। तो उसका आगे से देखिएगा कैसी बकवास करता है वो, और कैसी बात करता है। अब आप अपनी बेशक इब्तदाइया करना है, 5 मिनट करने हैं, अब माइक आपके पास। अच्छा, ये जो इब्तदा के अंदर आपने तमहीद बांधी है, ये तो आपके नंबर में काउंट ही नहीं हुआ, तो आपने जो बात बोली है उससे मुझे इख्तलाफ है, उसका क्या किया जाए? हाँ सर, आप अपना इख्तलाफ वाज़ेह कर दें। तो वो मेरे 5 मिनट में आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं सर, आएगा। आप अच्छा, ऐसे मुझे ये बताएं, वो मरियम की तरह गिन रहे हैं ना सर। ये देखो, आमिर हक ने कोई ऐसी बात नहीं की, उसने बस ये कहा कि ये टाइम, क्योंकि टाइम डिबेट का बेसिक एक रूल है कि टाइम पूरा काउंट होना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए। जब आपने एक्स्ट्रा बात की और आपको पता है आपने उसमें जो जहर घोला है स्टार्ट पे कि डिबेटेबल है टॉपिक, तो ये क्रिएटर का कॉन्सेप्ट भी डिबेटेबल हुआ, इसलिए आप उसको समझ रहे हैं वो डिबेटेबल है। डिबेट मतलब डिस्प्यूटेबल है, डिस्प्यूटेड है, तो फिर आप डिबेट करने आए हैं, तो ये बातें करने की तो बनती हैं। ये कन्वर्सेशन होती है, ऐसी कन्वर्सेशन होती है जिसमें आप पहले ही अगले बंदे को नीचे दिखाना शुरू कर दें। इतनी आपको कॉमन सेंस नहीं है, सिर्फ ये आपके पैंतरे हैं जो आप बदलते रहते हैं और आम आवाम को कंफ्यूज करते रहते हैं। लेकिन आपको आज जो बंदा मिला है, आपको उसने छट्टी का दूध याद करा दिया है। एनीवे, आप ये देखें, इसने बकवास की है, पोपो मरियम की तरह आपने 1-1 मिनट आप गिन रहे हैं, क्योंकि डिबेट में भाई गिनना पड़ेगा। आपने जो बकवास की, आपने पहले रूल तय किए थे हम दोनों ने कि आपस में कोई ऐसी बात, एक दूसरे को टॉन्ट नहीं करेगा, कोई ऐसी बात नहीं करेगा ताकि डिबेट का माहौल ख़राब ना हो। किसकी तरह? पोपो मरियम की तरह। हाँ, तो अच्छे बच्चे बने ना, शरारतें क्यों करते हैं? ले सर, आप क्यूट होने का मतलब ये नहीं है कि मेरी गोदी में आपने बैठना है। हाँ, फिर ऐसा तो होगा। आमिर हक साहब अपने स्टाइल पे तो आएंगे, जो कि वो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो आपको बुरी लगे, लेकिन जब आपने आगे से ऐसे करना शुरू कर दिया, तो आमिर हक साहब का भी अपना फिर स्टाइल है, वो अपनी बात अपने स्टाइल में समझाते हैं, तो वो आपको समझ आएगी। देखें। अच्छा सुनिए, गौर से, तो बच्चे मेरा इतना टेस्ट खराब नहीं है सर। टेस्ट मेरा तो खराब है ना, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। अब सुने जरा, फर्क समझना आप। फ़र्क समझना बिल्कुल, क्योंकि आपने जो पहले बकवास कर दी, आपको चाहिए था उस पर आप सॉरी बोल दें, लेकिन आपने सॉरी नहीं बोला। पोपो मरियम की तरह आप बातें कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं ना उनको, इसका तो बनती है। जब आमिर हक ने बोला तो उसे फिर तकलीफ हुई। अब ऐसा मैंने आपको पहले बताया था, हाँ, हम गुफ्तगू करेंगे उसूल के साथ, असूल के साथ। वरना जो आप करना चाह रहे हैं ना, ये ज्यादा मजे से करता हूँ मैं। मज़े से करते हैं आमिर हक साहब, दुनिया जानती है, लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आई कि कितना मज़े से करते हैं, और अभी करेंगे तो पता लग जाएगा आपको भी। ठीक है, अच्छा अब तो बच्चों सुनिए आप, मैं चाहता हूँ हमने पब्लिक को कुछ सीखना और सिखाना है। क्या कहते हैं? चाहते हैं? अभी देखिएगा। क्या चाहते हैं? पब्लिक मजहब से क्या सीख सकती है? तो ये देखें,
अब आपने ये देखें, ये फूफा चाचा ताया ये हरकत नहीं करनी। अब आमिर हक साहब ने फिर उसे डील दे दी यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं होता इस जगह पे तो इस शख्स को मैं ना छोड़ता इस बात पे कि आपने, जब आमिर हक साहब सीधी बात कर रहे हैं कि सीखने सिखाने वाली बात करनी है, डिबेट इंसान करता ही क्यों है कि जो अथीस्ट हैं, आपके मानने वाले हैं, उनको भी समझ आए सच्चाई क्या है, और जो मुवाहिद हैं जो एक क्रिएटर को मानते हैं वो भी देखें और देखें कि हमारे दलाइल में कितना वज़न है और कैसे वो तुम लोगों के दलाइल को भड़का के रख देते हैं। तो इसके लिए आपस में बैठ के कुछ सीखने सिखाने की बात हो, लेकिन वो क्या बकवास करता है कि मज़हब से क्या सीखेगा कोई। तो आप यहाँ बैठ के क्या सिर्फ धंधा कर रहे हो, सिर्फ कमाई के चक्कर लगा रहे हो, आपके नीयत कोई नहीं है कि कोई सीख ले इस चीज़ से। तो ये दोबारा उसने अपना जहर इसमें घोला है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शख्स मुल्हिद, वो मुनाफिक जो अंदर से जिसके अंदर नफाक भरा हुआ है और मुंह पे हंसी है और खुश अखलाकी है, वो कैसे सामने आ रही है ये चीज़ें। तो आमिर हक साहब बंदे को अंदर तक देख लेते हैं कि वो कितने पानी में है और क्या हरकत करना चाह रहा है, और आमिर हक साहब ने उसको सही जवाब दिया। हालांकि ये चीज़ें आमिर हक ने इग्नोर की हैं और उस पर कोई बात नहीं की, लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे उस शख्स ने डंडी मारी है। आगे देखिए, वो कहने के चचा पुप्पा ताया ये बातें ना करें, आमिर हक साहब कह रहे हैं। तो ना उसने इस चीज़ पे एक्सक्यूज़ किया है, बल्कि आगे से बात को बढ़ाई जा रहा है। तो आमिर हक साहब अपने स्टाइल में फिर कहते हैं कि मैं काटी कर दूंगा तुम्हें, अगर दोबारा किया गंदे बच्चे ऐसा तो तुम्हारे चीख पे मैं काटी करूंगा। और वो उसे वहीं पे आग लग गई और वहाँ पे शुरू हो गया भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया पप्पो कह के वो बात ठीक है, लेकिन जब आमिर हक ने कहा अपने स्टाइल में तो वो आग लग गई। तो ये दारुल रगड़ा है हजरत, दारुल रगड़ा, तो रगड़ा तो फिर लगेगा, वरना मैं आपकी ना काटी कर दूंगा। काटी आपके चीख है ना उस पर काटी करूंगा, ठीक है। आमिर साहब इस तरह की काटी तो ये मजाक करने से पहले सोचना था, ये मजाक करने से पहले सोचना था। इस तरह की बदतमीजी करने से तो ये शरारत, ये गंदे बच्चे शरारत करने से पहले सोचना था। गंदे बच्चे सर मेरी बात सुने, ये बच्चे बुच्चे बाहर रख के आए तो ये तो जब आपने बदतमीजी की और फुप्पो अपनी अंदर लेके आए आप, तब आपको बच्चे नज़र नहीं आए कि बाहर रख के आए या ये बदतमीजी है। जो बदतमीजी आपने की वो आपको नज़र नहीं आई। और आप किस मीडिया से आ रहे हैं, आप पाकिस्तान में आप क्या जी आप बड़े लाइव कास्ट करते रहे हैं, डिबेट्स और पॉडकास्ट करते रहे हैं और उस रंगीनियों के आप वो थे यूज़ टू, लेकिन हकीकत आपकी अब सामने आ रही है कि आप कितने पानी में है। आपको बात करने की तमीज़ नहीं है और रूल्स सेट करने के बावजूद आपने उस रूल को तोड़ा है और उस पर आपने एक्सक्यूज़ भी नहीं किया। और अभी आप कह रहे हैं कि बदतमीज़ी आप कर रहे हैं। बदतमीज़ी आप कर चुके हैं पहले और उसका एक्सक्यूज़ भी नहीं किया आपने। तो फिर आमिर हक अपने स्टाइल में आपको समझाएगा, गंदे बच्चे आपकी चीख पे काटी होगी। फिर बच्चा नहीं बनना, ये डिबेट होने लगी है, शरारत नहीं करनी। पुप्पो किसने बोला? तो किसने बोला पुप्पो की तरह एक मिनट के ऊपर बच्चों की तरह लड़ाई? आप ऐसे ना करें जोरू का। बच्चों की तरह लड़ाई किसने की? किसी ने लड़ाई नहीं की। आमिर हक ने सिर्फ असूल को पूरा करने के लिए आपसे पूछा है कि मैं ये 5 मिनट इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पहले बात की है जो इब्तिदाइये में कि आपने बात की है इस तरह की कि भाई ये टॉपिक डिबेटेबल है और इसमें आमिर हक साहब ने यही समझ लिया कि ये डिबेटेबल है और क्रिएटर पे बात नहीं होगी तो गॉड पे बात नहीं होगी, क्रिएटर पे होगी। तो क्रिएटर पे हुई तो क्रिएटर साबित ना हुआ तो हमने तो गॉड पे बात ही नहीं की, अगर साबित हो गया तो हमारा ही अल्लाह है। तो ये बातें आपको करने की, दूसरे के ज़ुबान में लुक़मे देने की क्या ज़रूरत है? कि जो व्यूअर है उसके कानों में आपको ये जहर लगाने की क्या ज़रूरत है? जब वो न्यूट्रल होकर बैठा है तो आपने अपना एजेंडा स्टार्ट पे ही क्यों शुरू करना है? दूसरे को नीचा क्यों दिखाना है? ये आप क्लियर कर बताइए। क्या आपने डायलॉग की दुनिया में यही सीखा है अभी तक? आप टीवी पे आते रहे पाकिस्तान में और वहाँ गंदगी के फैलाते रहे और आप समझते हैं कि दुनिया में हर जगह ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको और यही चलता रहेगा।
अपने चैनल पे आप आम बंदों को बैठा के कंफ्यूज करते रहेंगे और आप अपनी कमाई करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। आज आपको पता लगा है और आज आपको पता लगा कि एक डिबेट होती कैसे है और डिबेट के डेकोरम क्या होता है और डिबेट में रूल्स का ख्याल कैसे किया जाता है। आम बंदा होता तो वो ये चीज़ें इग्नोर करके आगे निकल जाता, लेकिन आपको यहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि आप इसी तरह से जहर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे शैतान सूंड रख के बैठा होता है दिल पे, आप भी ये शैतान है। और शैतान इंसानों से भी हो सकते हैं और जन्नात में से भी हो सकते हैं। तो ये ऐसे शैतान हैं जो दूसरों में दिलों में ये स्टार्ट पे वसवसे डाल के ऐसा करते हैं, जो कि आमिर हक ने डायग्नोज करके उसकी ट्रीटमेंट की है और आपको पता लगा है कि ये बड़ा ऑपरेशन हुआ है आपका, तो उसमें टाइम तो लगेगा, उसमें पेन तो होगी। आगे सुनिए। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक ना बने आप। हाँ, आप जोरू के भाई ना बने। बिल्कुल। तो नखरे आपने करने साइड पे, पुप्पो शुप्पो मेरे साथ नहीं करनी, हाँ, ठीक है जी। मेरे साथ आमिर हक ने कोई ज्यादती की बात नहीं की। उसने कहा है सिर्फ ये जो आप बात कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, पप्पो शप्पो नहीं। अगर आप गंदे बच्चे बनोगे, ऐसी बात करोगे, तो मैं आपकी चीख पे काटी करूँगा फिर। तो सारी बात है, आमिर हक ने भी मजाक में किया, जैसे आपने मजाक किया, तो फिर मजाक बर्दाश्त करने की भी आपको सख्त होनी चाहिए। ये भी समझें। आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि आपने आमिर हक को पप्पो मरियम कहा, और मरियम पता नहीं आपने किस टोन में आपने अंदर डाल दिया नाम एक लेडीज़ का। ये भी आपको समझ नहीं आती कि जिसका नाम मरियम है उसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। अच्छा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आप ख्याल करते हैं, आपको इतना एहसास नहीं है, इतनी शर्म नहीं है, इतना एथिक्स नहीं है आपको कि मरियम नाम का आप मजाक उड़ा रहे हैं, पप्पो मरियम, पप्पो मरियम। तो बाकी आप सिर्फ बातों में शेर हैं। आगे देखिए, अभी आपको पता लग रहा होगा कि कहाँ पे ये बंदा असूल तोड़ रहा है, और ना उसने एक्सक्यूज़ किया। अगर एक दफ़ा भी ये बंदा अभी कह देता कि बस ठीक है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, आमिर हक साहब फिर अपनी लाइन में ट्रैक पे वापस आ जाते और डिसेंसी के साथ डिबेट शुरू हो जाती। लेकिन इस शख्स में इतनी करेज नहीं है, मोरल वैल्यू नहीं है कि ये शख्स एक दफ़ा भी कह देता ठीक है मुझसे गलती हुई, मैं अल्फाज वापस लेता हूँ, तो ये पूरी डिबेट अच्छे डेकोरम के साथ पूरी होती। लेकिन इस शख्स को पता था कि मैं आज शिकंजे में आ रहा हूँ और बुरी तरह आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे हर जगह पे असूल को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर असूल को फॉलो करूँगा तो मेरे पास कोई चीज़ ही नहीं है आगे बोलने के लिए। तो पहले ही उसने जहर बोलना शुरू कर दिया। आगे देखिए। करनी है डिबेट आप। हाँ, तो आपको इसलिए मैंने पहले कहा था, अवैध साहब आपको आदत पड़ी हुई है स्टूडियो के अंदर बात करने की। जी, मैं हूँ आदमी थोड़ा टेढ़ा, कि नाजुक कलामियां मेरी तोड़े अदुफ का दिल, मैं वो बला हूँ कि शीशे से पत्थर को तोड़ दो। आपको लगा था शेव करके चिन चन होके बैठूंगा तो थोड़ी इज्जत मिलेगी। हाँ। इज्जत मिलती है तरीके और सलीके के साथ, क्या कहते हैं। अब मेरी आपने बात सुनी। मुझे तो लगता है हमारे पास टाइम बड़ा कम है, हमारे पास टाइम बड़ा कम है। अवैध साहब मेरा टाइम है, प्लीज, मेरे पास टाइम बड़ा कम है। मैंने आपको छिलने के अलावा दलीलें भी देनी है, जरा रुकें प्लीज। वो भी ज़बरदस्त, क्योंकि आप बात आगे निकल गई है। आपको इतनी शर्म नहीं आई अभी तक कि आप अपना बात पे एक्सक्यूज़ करके वापस बात पे आएँ, तो आपको ट्रीटमेंट देनी पड़नी थी, आपको थोड़ा सा ऑपरेशन थिएटर में डालना पड़ना था। लेकिन आपकी उसके बाद औकात क्या रही कि आप ब्लास्फेमी पे उतर आए। वो भी देखिए आगे। करूंगा काम, आप बेफिक्र रहें, मुझे पता है, मुझे पता है आपका दिल कहाँ है। मैं करूंगा। अगर आपने जात ने मेरी जात पर एक लफ्ज भी कहा तो अच्छा, आप इस डिबेट को खत्म समझो। अच्छा, तो आप पहल करेंगे, आप पुप्पी शुप्पी सर, मैंने क्या आपसे क्या ये डिसाइड हुआ था। पुप्पी का जो पहल की आपने, उसको खत्म करें ना पहले। अवैध साहब, आपसे ये क्या डिसाइड हुआ था। आपने मुझे मेरी जात पे अटैक नहीं, आप मुझे कह रहे हैं पुप्पी को बंद रहे, पुप्पी की तरह गिन रहे, मेरी जात पे अटैक नहीं है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? नहीं, इसका मतलब फिर मेरे का भी मतलब है। आपको उसका टाइम अवैध साहब गुस्सा, अपनी दफा मतलब क्या था, वो जब आमिर हक ने कुछ कह दिया उसका मतलब समझ नहीं आ रहा आपको, पप्पो मरियम का मतलब जरूर समझ में आ रहा है। ये चीज़ है, ये है दोगलापन, ये है इनकी मुनाफिकत, ये है इनकी हिपोक्रेसी, ये है मुल्हिदों का असल चेहरा, कि इसके चैनल पे ये बैठ के ब्लास्फेमी करता है मीठे अंदाज में, और फिर ये मुख्तलिफ जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो डॉक्टर जाकिर नाइक है या फरहत हाशमी है या इस तरह के जो मजहबी शख्सियात हैं, उनके बारे में भी ये बकवासियात उनके करैक्टर पे ये उंगली करता है और उसके बारे में गलत बातें बकवास करता है अपने चैनल पे। वो भी मैं लगाऊंगा और आपको पता लगेगा कि
ये इस शख्स की, इस मुनाफिक और शैतान शख्स की हकीकत क्या है। ये जितना पोलाइट बनता है उसके अंदर उतना ही बड़ा खन्नास छुपा हुआ है, जो कि अभी समझ आएगा आपको कि ये अभी ब्लास्फेमी पे उतरेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ब्लास्फेमी करेगा। तो ये है औकात इन लोगों की कि एक अपनी गलती नहीं माननी, उस पर डिठाई दिखानी है और फिर ऊपर से फिर ब्लास्फेमी पे उतर आना है। उसको पता है कि ये मुसलमानों का जो है वो सेंसिटिव चीज़ है, इसको मैं करूँगा तो आमिर हक और तैस में आएगा, और वो तैस में आया और वो तुम्हें फिर अपना सबक सिखाया। देखिए आगे। अब ऐसा अपनी बारी आई तो रोना शुरू कर दिया। रोना शुरू नहीं करनी थी ना। मैंने कितनी बार आपको कहा था, नबी की तरह इतने बुज़दिल मैंने अस्तग़फिरुल्लाह। देखिए अभी ये बकवास कर दी, इसने बकवास कर दी। अब इसके बाद जो आमिर हक बोलेगा उसका हक बनता है कि वो आपको बड़ा ऑपरेशन करे और आपको सबक दिखाए, क्योंकि आप आए हो दारुल रगड़ा में। आज आपको समझ आई कि डिबेटर के सामने बैठा कैसे जाता है और आपकी कामें टांग गई हैं और आप कैसे दुम दबा के भागते हो। देखिए नाज़रीन, अपने आंखों से देखिए ये दुम दबा के कैसे भागा है इस दारुल रगड़ा से, क्योंकि इसके पास ना गैरत है, ना इज़्ज़त है, ना वक़ार है कि ये अपनी इस बात को वापस ले, अपने अल्फाज को वापस ले, बल्कि इसमें बेहया में बेशरम को इंसान के शर्म नहीं है कि ये नबी की ब्लास्फेमी पे उतर आया है। देखिए और कमेंट कीजिए जो इस चीज़ को मानते हैं कि आमिर हक ने पूरा हक अदा किया है इसको दारुल रगड़ा में इसकी औकात को दिखाने का, और जो राइट पे है या रॉन्ग पे है आप कमेंट करके बताएं ताकि दुनिया को पता लगे कि क्या हकीकत है इसमें। देखिए और आप एक छक्के की तरह जो नहर पर खड़ा होकर 500 का कारीगर है स्टूडियो में, आप प्रोड्यूसर्स की गोदियों में बैठ के यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं चाहता था आपके साथ इल्मी बात हो। अब ऐसा मैंने आपको कहा था मैं आपको तेल लगा के लूंगा, आपकी तेल लगा के। अगर आप चाह रहे हैं मैं आपके साथ रफ एंड टफ करूं, मुझे लगता है आपको हार्डकोर पसंद है, तो अगर आप चाह रहे हैं ना मैं आपके साथ किंकी हो जाऊं तो वो भी मैं हो सकता हूं। मैंने कहा था पहल नहीं करनी, आपने मेरे से पहल नहीं करनी। मैं तरीके से बात करने के लिए तैयार हूं। अगर आप दलील की हाँ किधर गए हो गया रोला? हो गया। जिंदाबाद हो गया, जिंदाबाद, वीर अल्लाहु अकबर। निकल गई हवा तेरी हैं? बिल्कुल बस गई। मैंने कहा था मेरे साथ तरीके से बात करनी है, प्यारी नहीं करनी। मैंने पहले बोला था बंदे का पुत्र बन के तुम्हें इज्जत रहा। मैंने कहा था मेरे साथ बात करनी है, नस गई है? ये देखिए नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी, 6 मिनट के अंदर अंदर ऑपरेशन हो गया, क्योंकि ये है स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट, सर्जन डिपार्टमेंट, और यहाँ पे आते हैं सीरियस केसेस, इस तरह के साइको केसेस। क्योंकि आम बंदा समझेगा या इस्लामोफोब को भी पता नहीं समझ आएगी नहीं आएगी, लेकिन न्यूट्रल नॉन मुस्लिम को ये बात समझ आनी चाहिए कि इस शख्स ने क्या किया है, इस शख्स ने क्या किया है। इसने इस आखिर में ब्लास्फेमी की है। वो सब लोग देख लें कि जब उसकी बस नहीं चला, जब उसने अपना कसूर नहीं माना, अपनी गलती नहीं मानी और आगे से टर करता रहा है, और फिर उसके बाद जब उसको तकलीफ़ हुई ज़्यादा के ज़ातियात पे, उसने कहा आमिर हक को तो ज़ातियात से फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी नबी को छेड़ता हूँ मैं, उस पर मैं कुछ हमला करता हूँ। तो नौज़बिल्लाह इसने नबी को गुस्ताखी की, तो आमिर हक ने साहब ने फिर अपना दारुल रगड़ा शुरू किया। आप देख लिए उसके बाद आमिर हक की जो है ये बात शुरू हुई है, और उसको आप बिल्कुल गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये आमिर हक का स्टाइल है। फिर वो अपने अंदाज में रगड़ते हैं अगले शख्स को ताकि उसको पता लगे छट्टी का दूध। आप समझते हैं आगे मौलवी बैठा हुआ है, वो आयतें सुनाता रहेगा आपको? हरगिज़ नहीं। आपको आपकी औकात मैंने पहले कहा था पहल नहीं करनी जाएगी, आपको अपनी औकात दिखाई जाएगी और आपको पता लगा कि कैसे डिबेट होती है। इसलिए आपने आज शख्स से फाश तस्लीम की है और दम दबा के भागे हैं। तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। लानत है इन लोगों पे, लानत है इन जैसे दूसरे लोगों पे भी जो कि इस्लाम के ऊपर भोंकते हैं और बिला दलील भोंकते हैं और गलत रवायात और गलत चीज़ें पेश करके रोकते हैं। हमारी किताबों में अगर गलत रवायात हैं, ज़ईफ़ रवायात हैं, वो इसलिए कि कल को तुम जैसा खन्नास
उसके धोखे में ना दे आए, धोखे में ना दे, किसी को धोखा ना दे उन रवायात को डाल के कि इस्लाम में तो ये ऐसी चीज़ें हैं, इस्लाम में तो ऐसी चीज़ें हैं। हमने उसकी नरेशन, उसकी रवायात, उसके रावी, हर चीज़ को महफूज रखा है। उसमें शॉर्ट कमिंग्स, उसकी ज़ईफ़ रवायात की वीकनेसेस क्या हैं, उनको प्रिजर्व रखा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक प्रिजर्व रहेगा, ताकि कोई भी तुम जैसा धोखेबाज मुसलमानों को धोखा ना दे सके कि ये रवायात को ऊपर लेके आए और इनकी बेस पे इस्लाम को बदनाम करे। इस्लाम है कुरान और सही हदीस का नाम है। आप लोग फ़ायदा उठाते हो इन चीज़ों का और बकवासियात करते हो। आज आपके ऊपर इस चीज़ को अयां कर दिया आमिर हक ने कि डिबेट कैसे होती है और डिबेट के असूल कैसे मुख्तस होते हैं। हर जगह पे आप डंडी मारते हो। इसके चैनल पे आप चले जाएं, किसी भी वीडियो पे देख लें, हर वीडियो पे ये ऐसे ही पंगे करता है, लेकिन आगे बैठा हुआ इंसान हमेशा बरम से बात करता है, हमेशा तकल्लुफ़ में रहता है। लेकिन आज आपको पता लग गया कि इस जैसा खन्नास असूल पूरा नहीं कर सकता, तो फिर ऐसी हरकतों पे उतर आता है। तो नाजरीन, आज तक के लिए इतना। इस पर ज़रूर अपना कमेंट कीजिए ताकि पता लगे कि अवाम को कि भाई हकीकत क्या है, सच क्या है या झूठ क्या है, आमिर हक सही कर रहा है या नहीं कर रहा, इसमें गलती किसकी है। मैं पोल भी डालूँगा ताकि पता लगे कि इसमें कसूरवार कौन है और न्यूट्रल ओपिनियन भी हमारे सामने आए। इस्लामोफोबिया से निकल के मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, न्यूट्रल हो के इस पर बात करें ताकि आम आवाम के सामने चीज़ें खुल के वाज़ेह हों कि भाई ये डिबेट क्यों नहीं हुई और कौन इस डिबेट से भागा है, माहौल किसने ख़राब किया है। उम्मीद है इंशाअल्लाह इस पर ज़रूर फीडबैक देंगे अपना। आज तक के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह मिलते हैं। नेक्स्ट डिबेट जो आ रही है वो 20 तारीख को है, क्योंकि ये डिबेट्स का सीज़न है। वो भी डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो डिबेट है मौलाना शमाइल निदवी और जावेद इकबाल मुल्हिद के साथ, जो कि बहुत बड़ा कॉलमनिस्ट और लिरिक राइटर और फिल्म इंडस्ट्री में सॉन्ग लिखने वाला, ये जो पूरा इंडिया में मुल्हिद शायद कह लें आप, या जो अदबी शख्सियत है उसके साथ। और वो भी डिबेट होने वाली है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये मुल्हिद किसी आलम के सामने बैठ रहा है। इंशाल्लाह उसमें भी मिलेंगे, मज़ा आएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।